एक साधारण व्यक्ति अपने जीवन को किस प्रकार से अपने जीवन में की गई गलतियों को सुधारते हुए, कमियों को सुधारते हुए किस प्रकार से सफलता की सीढ़ियों को शीघ्रातिशीघ्र चढ़े, उस संबंध में हम और आप पिछले 4 वर्षों से निरंतर चिंतन कर रहे हैं। तो आइए उस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं आज किसी विशेष प्रसंग द्वारा। कल की कथा में मैंने निवेदन किया था, जीवन में हर दिन भगवान ने हमें 24 घंटे दिए हैं। 24 घंटों में कभी भी नकारात्मक भाव न किसी दूसरे के लिए और ना खुद के लिए कभी भी प्रयोग ना करें, क्योंकि कई बार हमारे द्वारा कहे हुए हंसी मजाक में शब्द भी हमारा नुकसान कर बैठते हैं। उस पर विस्तार से पूर्व कथा में वर्णन किया गया कि क्या क्या हो सकता है उसका दुष्परिणाम। आज की कथा में, आज के कथा प्रसंग में हम जानेंगे किस प्रकार से अपने जीवन में अपने आत्मविश्वास को हर परिस्थिति में स्थायी रखें, कैसे हम अपने आत्मबल, सेल्फ रिस्पेक्ट, या यूँ कहें कि जो हमारे गुण को उभारने का तरीका है, उसे कैसे हम स्थायी रूप से जागृत रख सकते हैं। इसका सर्वश्रेष्ठ मार्ग एक ही है, आपको स्वयं जिम्मेदारी लेनी होगी। You will have to take responsibility what you have for family point of view, for business point of view, for professional point of view, and for the point of view of your life। जीवन में व्यक्ति को प्रसन्नता के साथ साथ गंभीरता का भी सहयोग आवश्यक है। गंभीरता वास्तव में एक सहयोगी है बंधुओं। जिस प्रकार से अनुशासन, डिसिप्लिन परिस्थितियों, वस्तुओं और आपको स्वयं व्यवस्थित होने में और व्यवस्थित कार्य को करने में आपको दक्ष बनाता है, उसी प्रकार से गंभीरता रूपी गुण आपको विकट परिस्थितियों में सामर्थ्यवान बनाते हुए उन विकट परिस्थितियों, कठिन परिस्थितियों से पार पहुंचाने में सबसे बड़ा सहायक सिद्ध होता है, ब्रह्मास्त्र की भांति। अब प्रश्न यह है कि गंभीरता किस प्रकार की हो, गंभीरता का अर्थ क्या है, और गंभीरता हो भी तो उसका प्रयोग हम कैसे करें। भगवान श्री राम गंभीरता के प्रयोग के बारे में कहते हैं कि धीरज, धैर्यवान बनने के लिए, परिस्थिति को समझने के लिए गंभीर होना आवश्यक है। धीर गंभीर व्यक्ति ही, गंभीर का अर्थ क्या है पहले यह जाने हम। गंभीर का अर्थ है
हर परिस्थिति को, अपने समक्ष आई हर बात को समझे, परखे, जाने और फिर विचार करके उस कार्य को करना है या नहीं करना है, उस पर निर्णय ले, डिसीजन ले। प्रायः क्या हो जाता है, व्यक्ति को फ्यूचर अपॉर्चुनिटी के नाम पर जब लालच परोसी जाती है, तब वह अपनी धैर्यता, अपनी गंभीरता, जो नैसर्गिक, व्यावहारिक, नेचुरल गुण है, उसे खो बैठता है। भविष्य किसे बेहतर नहीं चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन भगवान श्री राम के विचार से देखें तो भविष्य अच्छा हो या बुरा, उसका निर्धारण आपका वर्तमान में लिया गया निर्णय ही करता है कि आपका भविष्य, आने वाला कल, आने वाला समय या जो कार्य का परिणाम है वह सुखद हो या दुखकारी। सदैव ध्यान दीजिए, जीवन में जो भी कार्य करें तो उस कार्य को सोच समझ कर ही करें। कई बार सोच समझ कर किया गया कार्य हमें मुसीबत से बचाता है, और कई बार अविवेकशील होकर बिना सोचे समझे, बिना विचार किए, बिना प्लानिंग के किए गए कार्य से हमें मुंह की खानी पड़ती है। और इसके लिए रामचरितमानस में कहा गया कि आछे दिन पाछे गए, हरि से किया न हेत, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब विचार करने का समय होता है, तब विचार अगर हम नहीं करते हैं और किसी के कहे अनुसार अपने जीवन के निर्णयों को लेते जाते हैं, तो याद रखें, जब आपको नुकसान पड़ेगा या दुख का क्षण आता है तो सबसे पहले वही व्यक्ति आपका साथ छोड़कर चला जाता है, जिसके कारण आपको दुख या कष्ट का सामना करना पड़ा। इसलिए विवेकशील बनिए बंधुओं। विवेकशील व्यक्ति, धैर्यवान व्यक्ति, गंभीर व्यक्ति चाहे साधनों के कमी को या साधनों के अकाल को भी जीवन में सहे, लेकिन वह परिस्थितियों पर विजयी अवश्य होता है। उम्मीद है आज के इस छोटे से संवाद से श्री सीताराम जी की कृपा से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मार्गदर्शन मिलेगा। जय सिया राम, जय जय हनुमान। प्रसन्न रहें, आनंदित रहें।